अपन पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में AGI बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर हिंदी में अपन इसको कहते हैं महान्यायवादी। ये अपन ये कहें कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, कानूनी अधिकारी है, या सबसे बड़ा वकील है। भारत का सबसे बड़ा अगर कोई वकील है तो वो भारत का महान्यायवादी है। और इसकी ये जो एक संवैधानिक पद है, ऐसा नहीं है, संवैधानिक पद है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति में जो सलाह लेता है वो मंत्री मंडल की सलाह से इसकी नियुक्ति करता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि भारत सरकार के जितने भी मामले हैं कोर्ट में, उन सभी को सुनने का काम महान्यायवादी करेगा। भारत सरकार के जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं भी चल रहे हैं, उन सब के लिए कौन है? AGI। अगर भारत सरकार को कोई कानूनी सलाह देनी है, लीगल एडवाइजर अगर कोई है, या लीगल एडवाइजरी या कुछ भी, उसको इस तरीके से सलाह सहायता करनी है कानूनी रूप से, तो किससे लेगी भारत सरकार सलाह? आपकी लेगी महान्यायवादी से। और अपन देखते हैं कि संविधान के आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो नियुक्ति होती है उसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो महान्यायवादी है वो आपके संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। संसद के राज्यसभा में भी भाग ले सकता है और लोकसभा में भी भाग ले सकता है। अगर दोनों का संयुक्त बैठक हो रहा है, लोकसभा का और राज्यसभा का, तो संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। ये कह रहा है आर्टिकल 88 कह रहा है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। तो पूरे जितने भी सांसद हैं उन सभी में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद का बगैर सदस्य हुए उसकी बैठकों में भाग लेता है। इसके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे संसद में जो बगैर चुनाव के भी जाए और उनकी बैठकों में भाग ले, डिस्कस करे वहां पर। एकमात्र है भारत का महान्यायवादी। अब महान्यायवादी बनता कौन है, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो हम सब लोग जानते हैं, सबसे पहले तो भारत का वो क्या हो? नागरिक हो, पहली बात। दूसरा, उसको किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष का उसको अनुभव हो कि वो क्या रहा हो 5 वर्ष तक वो जज रहा, या फिर उसने 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत की। अगर ये उसके पास अनुभव है तो फिर वो क्या हो सकता है? भारत का न्यायाधीश महान्यायवादी बन सकता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, अगर राष्ट्रपति की नजर में अगर ये दोनों नहीं है, और अगर राष्ट्रपति की नजर में लग रहा है कि वो प्रमुख कानूनविद है, कानून का जानकार है, तो भी उसको क्या किया जा सकता है? तब भी उसको भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है, अगर वो राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? विधिवेत्ता हो, प्रख्यात कानूनविद हो, तब भी महान्यायवादी बनाया जा सकता है। तो हमने समझा कि योग्यताएं क्या है और कैसे कौन बनता है। अब इसके वेतन भत्ते की अगर बात करेंगे तो संविधान में कहीं भी इसके वेतन भत्ते की बात नहीं की गई है। राष्ट्रपति ही इसके वेतन भत्ते के बारे में पूरी मतलब अपन कहें नियम कानून तय करता है। तो राष्ट्रपति इसके वेतन भत्ते के बारे में, और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल के बारे में भी चर्चा नहीं है कि इसका कार्यकाल कितना होगा। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो पद पर रहेगा और राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। इसके अलावा भारत के प्रथम महान्यायवादी अगर बात करें सबसे पहले कौन थे, तो भारत के सबसे पहले महान्यायवादी 28 जनवरी 1950 को बनाए गए थे, जो 1 मार्च 1963 तक महान्यायवादी रहे थे। उनका नाम है MC सीतलवाड़। भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है अभी तक। ये प्रथम थे। उसके बाद अभी वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है उनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा था 30 सितंबर 2022 को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मतलब कार्यकाल क्या, उन्होंने कहा कि अब हम इस पद पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो नई नियुक्ति कल ही कर दी गई है। इनका नाम है आर वेंकट, क्या नाम है, रमाणी या आर वेंकट रमणी या रमाणी भी कह सकते हैं। तो ये हमारे नए कौन हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक 15 हो चुके हैं। के वेणुगोपाल 15वें हैं और ये 16वें हैं। उन्हें बताया पूरा इनका कार्यकाल क्या होता है और ये क्या क्या काम करते हैं। और 1 अक्टूबर से इनका कार्यकाल जो है वो प्रारंभ हो रहा है आर वेंकट रमाणी का। ठीक है, तो पूरे हमने आपको। इसके अलावा महान्यायवादी के 2 सहयोगी भी होते हैं, जिसको अपन एक को कहते हैं सॉलिसिटर जनरल और दूसरे को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बोलते हैं। अतिरिक्त महान्यायवादी और एडिशनल महान्यायवादी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो 2 लोग हैं, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इनकी सलाह व सहायता के लिए लोग होते हैं। तो हमने आपको बताया पूरा आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 76 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।